Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 8, chapter number 11, that is force and pressure. So as usual, I have divided this chapter into 3 parts. In today's video, we will discuss only first part, in which we have to discuss 4 topics. First one is what is force, secondly exploring forces, third force can change the state of motion, and lastly fourth is force can change the shape of an object. In next video we will discuss part 2, in which we will discuss types of forces, that are contact forces and non-contact forces. In part 3 we will discuss all about pressure, what is pressure, what is atmospheric pressure, etc. So let's start today's topic, that is what is a force. So हम यहाँ पे साइंस में फोर्स पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है. तो हम अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें, साइंस के एस्पेक्ट में कि फोर्स क्या होता है, सो इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो उसको पुश करना मीन्स उसको धक्का देना, या फिर पुल करना उसको अपनी तरफ खींचना, दोनों ही फोर्स कहलाते हैं. अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. Forces are due to an interaction. Forces हमेशा always जब कोई interaction होती है दो objects के बीच में, तब forces लगते हैं. At least two objects must interact for a force to come into play. At least कम से कम दो objects को contact में आना पड़ेगा, मतलब interaction उनको करनी पड़ेगी आपस में, तभी force जो है वो दिखाई देगा. Thus, an interaction of an object with another object results in a force between the two objects. It means एक force जब एक object जब दूसरे object के साथ interact करता है तब forces लगता है. इनको images से अगर हम समझे तो पहला है पुश कर रहा है यहाँ पे ये, तो ये भी फोर्स लगा रहा है, और सेकेंडली पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है दरवाजे को, तो इसमें भी फोर्स लग रहा है. पुश एंड पुल दोनों ही फोर्स होते हैं. Secondly, exploring forces. Forces applied on an object in the same direction add to one another. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सपोज एक यहाँ पर डोर है और मैं एक हाथ से उस पर फोर्स लगाऊं पुश करने के लिए और दूसरे हाथ से भी फोर्स लगाऊं और दोनों हाथों से एक साथ पुश करूं, तो जो इस हाथ से राइट हैंड से जो मेरा फोर्स लगेगा वो ऐड हो जाएगा किसमें, जो लेफ्ट हैंड से फोर्स लग रहा होगा, और जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों का एडिशन होगा. अगर मान लो इससे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इससे भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो टोटल जो नेट फोर्स होगा वो 5 + 5 10 न्यूटन का हो जाएगा. If the forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अगर एक और हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो यहाँ पे एक हाथ है मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और दूसरा वाला इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं. सपोज राइट हैंड से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ और लेफ्ट हैंड से ओनली 5 न्यूटन का, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, मीन्स माइनस करके यहाँ से 10 न्यूटन लगा माइनस यहाँ से 5 न्यूटन लगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया, ओनली 5 न्यूटन का. तो यही दोनों बातें हैं कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ऐड हो जाता है, लेकिन जब अपोजिट में लगता है तो माइनस हो जाता है. इसको भी इमेजेस से देखें तो फर्स्ट में एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको दो बॉयज एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो उन दोनों बॉयज का जितना भी फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा, और जो हमारा नेट फोर्स निकलेगा वो दोनों का एडिशन होगा. जबकि सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा ब्लॉक है और 2 बॉयज उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वो किधर की तरफ जो ब्लॉक है वो किधर की तरफ खिसकेगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा ना, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस हो जाएगा, मतलब जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसका फोर्स ज्यादा है, तो जिस डायरेक्शन में वो खिसका रहा है उस डायरेक्शन में जो ब्लॉक है वो खिसक जाएगा. नाउ अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर. अभी मैंने जैसे बात करी कि दो बॉयज है, हो सकता है एक ज़्यादा लगा रहा हो और एक कम लगा रहा हो, तो यही बात लिखी है कि जो फोर्स होते हैं दो, उनमें से एक लार्जर और स्मॉलर, कोई भी ज़्यादा या कम हो सकता है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड.
जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है ना कि कितना फोर्स लग रहा है, वो उसके मैग्नीट्यूड से दिखाई जाती है। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होता है, जैसे मैंने कहा ना 5 न्यूटन का या फिर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। More than one force may be acting on an object, however, the effect on the object is due to net force acting on an object. अब कहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 या उससे भी ज़्यादा फोर्सेस लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उस पर 2, 3, 4 तरीके से फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो चारों ऐड हो जाएंगे, और जो जिसके अपोजिट में है वो माइनस होके आ जाएगा, और जो ज़्यादा होगा ना सिर्फ उतना ही बचेगा, माइनस करके जो आंसर आएगा वही नेट फोर्स बचेगा उस ऑब्जेक्ट पे। मींस उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करके निकल जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करके निकल जाएगा। नाउ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पे लिखा है जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, एक स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, और सेकेंडली उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है। तो जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका मतलब उसकी जीरो स्पीड है, उसकी कोई स्पीड ही नहीं है, वो अभी रेस्ट पे है, वो मोशन में है ही नहीं। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, दोनों ही उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है। नाउ चेंज इन स्पीड। सबसे पहले अब दोनों देखेंगे, चेंज इन स्पीड, उसके बाद चेंज इन डायरेक्शन। सो अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। कोई भी फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। अगर मान लो एक बॉल यहाँ से स्लाइड करते हुए आ रही है और वो इस डायरेक्शन में जा रही है और मैं उस पर फोर्स लगा दूँ इसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो जिस मोशन में मूव कर रहा है, अगर हम उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दें तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in decrease in the speed of the object. लेकिन मान लो यहाँ पे एक बॉल आ रही है और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा फोर्स लगा दूँ तो जो उसकी स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। मीन्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम फोर्स तो स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि एड अप हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया सेम उसमें लगती है डायरेक्शन में तो सम अप हो जाता है फोर्स का दोनों का। लेकिन अगर हम अपोजिट में लगा रहे हैं तो जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये रहा इसकी, ये पिक्चर से देख सकते हैं, ये फुटबॉल में होते हैं ना, कीपर खड़े होते हैं रोकने के लिए, तो यहाँ से ये फुटबॉल आई, उसने रोका, मतलब जो स्पीड आ रही है उसने अपोजिट में फोर्स लगा रहा है तो क्या हुई, इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। और ये है चेंज इन डायरेक्शन। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये बॉल आई और बैट्समैन ने हिट किया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये था चेंज इन डायरेक्शन। नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं, मान लो मैं एक डोर को पुश कर रही हूँ और उसकी शेप चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी ऐसा? नहीं। लेकिन जैसे ये टिन की बॉटल है यहाँ पे, इसके हमने शेप इजीली चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही किसी रबड़ की हम शेप चेंज कर सकते हैं इजीली, और जब आटा गूंथते हैं तब भी हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। अब कंक्लूजन लास्टली हम देखते हैं। अ फोर्स में टेक 6 पॉइंट में हम इनको 5 पॉइंट्स में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है। मतलब ये रेस्ट पे है, हमने हल्का सा इस पे फोर्स लगाया, वो मोशन में चलने लगेगा। सेकेंडली, अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब वो मूव कर रहा है,
तो मैं उस पर फोर्स लगा के उसकी स्पीड को चेंज कर सकती हूँ। चेंज इन स्पीड का मतलब यहाँ पे दोनों है, स्पीड बढ़ा भी सकती हूँ और स्पीड को कम भी कर सकती हूँ। अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई मोशन में आ रही है कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा के मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती हूँ। अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने देखा फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज आ सकता है। अ फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। अगर हम बात करें कोई फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, तो इन चारों पॉइंट्स में से हो सकता है ये चारों पॉइंट आ रहे हैं उसके अंदर कि हम भाई उसकी स्पीड भी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, शेप भी चेंज कर रहे हैं और उसको मूव से रेस्ट से मूव में भी ला रहे हैं। और हो सकता है इन चारों में से कोई 1, 2 या 3 या चारों ही पॉइंट आते हो उसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो डिस्कस किया एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल। पुश या फिर पुल को ही फोर्स कहते हैं। देन एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, उसमें हमने देखा अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो माइनस हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन में 2 चीजें आती है, डायरेक्शन एंड स्पीड, दोनों को ही फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है। और लास्टली फोर्थ पे देखा हमने कि जो फोर्स है वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देता है। तो ये थी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बाय।